दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सिर्फ न्यूक्लियर बेस ही नहीं बल्कि बाल्टिक और काला सागर में भी नाटो बड़ी तैनाती कर रहा है। ब्रिटेन ने काला सागर में अपने वॉरशिप भेज दिए हैं, जबकि बाल्टिक में नॉर्डिक देश और जर्मनी मोर्चा संभाल रहे हैं। जहां बेलारूस में रूस की जपाट ड्रिल चल रही है, वहीं लिथुआनिया में नाटो नीदरलैंड्स के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास आरंभ कर चुका है। यह सीधे तौर पर रूस को जवाब है कि नाटो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। नाटो की यह तैनाती पोलैंड से एकदम अलग है। पोलैंड में तो पहले से ही अभेद्य दीवार बनाई जा रही, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए पोलैंड के अलावा लिथुआनिया फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया गया है, जिससे रूस बैकफुट पर आ जाए। हालांकि रूस ने पिछले 3 दिन में जपाट युद्ध अभ्यास में अपने ऐसे हथियार उतारे हैं जो सीधे तौर पर किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत दे रहे हैं। इतनी तैयारी से यूरोपीय देशों की बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं रूस हमला तो नहीं करने जा रहा है। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। रूस को स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। पहला टारगेट बाल्टिक देश लिथुआनिया हो सकता है, दूसरा टारगेट लातविया और तीसरा टारगेट एस्टोनिया हो सकता है। जबकि पुतिन की सुवाल्की गैप पर भी नजर है। इन देशों की घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दी। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नाटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए वॉरशिप से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार है। बाल्टिक देशों में स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं जो वहां मोर्चा संभालेंगे। रूस की तैयारी को देखते हुए यूरोप और नाटो रूस को काउंटर करने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। अभी ट्रंप ने नाटो देशों की सैन्य सहायता के लिए हामी नहीं भरी है, इसीलिए अमेरिका के अलावा बाकी नाटो देश अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है। नाटो देश यूक्रेन के अलावा बाल्टिक देशों में सैनिक भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने फाइटर जेट पोलैंड भेजे हैं। फ्रांस की एयरफोर्स भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। ब्रिटेन फ्रांस मिलकर बाल्टिक से पोलैंड तक एयर पेट्रोलिंग करेंगे। ये बेहद खतरनाक स्थिति है, जिसमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देश खतरा महसूस कर रहे हैं। अब सब कुछ यूरोप के 3 देशों पर निर्भर कर रहा है, जिससे रूस के खिलाफ नए सिरे से रणनीति बनाई जा सके। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इनके अलावा यूरोपीय यूनियन और नाटो से जुड़े तमाम देश सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और हथियारों का प्रोडक्शन भी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा रूस के परमाणु हथियारों को लेकर है, क्योंकि अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु ताकत है, जिनके मुकाबले रूस के पास 10 गुना ज्यादा परमाणु बम है। ऐसे में रूस परमाणु हमला करता है तो मुकाबले में यूरोप काफी पीछे छूट जाएगा, जबकि रूस ने तो अमेरिका तक हमले की तैयारी की हुई। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी है, जिसमें ओरेनबर्ग में यास्त्री एक ICBM बेस है, जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में GEO एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बोरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाकता मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमेलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं।
इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। यानी रूस को अंदाजा है कि एक ना एक दिन अमेरिका नाटो के दूसरे देशों के साथ युद्ध में उतर सकता है। अभी ट्रंप सिर्फ रूस को फंसाने के लिए छल नीति अपना रहे हैं, लेकिन पुतिन तैयार है। शीत युद्ध में अमेरिका के धोखे का होमवर्क उन्होंने किया है। इसीलिए अलास्का और वॉशिंगटन वार्ता में युद्ध विराम की कोशिश के बावजूद भी हथियारों का प्रोडक्शन नहीं रोका था और न ही यूक्रेन में तबाही का जलजल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।